अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कबूल इस्लाम की कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो एक एथिस्ट था। किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे, किसी भी मज़हब को नहीं मानते थे। फिर ऐसे इंसान ने आखिर इस्लाम कबूल कैसे किया, इन्हें इस्लाम में कैसे यकीन पैदा हुआ और कैसे इन्हें हिदायत मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के बारे में, जो कि एक कैथोलिक ईसाई खानदान में पैदा हुए, लेकिन कभी भी इन्होंने इस मज़हब को नहीं माना। सिर्फ ईसाई मज़हब ही नहीं, बल्कि वो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे और वो एक एथीस्ट थे। लॉरेंस ब्राउन अमेरिका के एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उनकी पूरी ज़िंदगी साइंस के आसपास ही घूमती थी और वो साइंस को ही सब कुछ मानते थे। उनके हिसाब से दुनिया में जो कुछ भी हुआ और जो होता है वो सिर्फ साइंटिफिक रीजंस की वजह से होता है। उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब 1990 में उनकी दूसरी बेटी हाला की पैदाइश हुई। पैदाइश के कुछ देर बाद ही हाला को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसके दिल में एक नुक्स था जिसकी वजह से उसके जिस्म में ऑक्सीजन तो मिलता था लेकिन खून नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर लॉरेंस की बच्ची का जिस्म धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था और उसका इलाज ये था कि उसके बदन की चीर फाड़ करके उसे तब्दील किया जाए, और इस ऑपरेशन की कोई गारंटी भी नहीं थी। इस वाक़या की वजह से डॉक्टर लॉरेंस बहुत परेशान थे। वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी थे, लेकिन कुदरत के आगे वो हार गए। उनके पास बेशुमार पैसा था, लेकिन उनका ये पैसा और उनकी ये साइंटिफिक तकनीक उनके किसी काम नहीं आ रही थी। कुदरत के आगे वो एकदम बेबस हो चुके थे। उनका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन या चीरफाड़ करे, इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर की टीम को तैयार किया। उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की टीम को तैयार किया गया और अब ऑपरेशन का टाइम आ गया। ऑपरेशन थिएटर में उनकी बच्ची को ले जाया गया। डॉक्टर लॉरेंस एकदम बेबस थे। ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन चल रहा था और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक कमरे में गए जहां पर तमाम मज़हब के लोग आते हैं और अपने सगे संबंधियों के लिए दुआ करते हैं। उस कमरे में किसी भी मज़हब को मानने वाले की कोई भी निशानी नहीं थी। वहाँ पर लोग ऑपरेशन के दौरान उस कमरे में जाकर अपने अपने अकीदे के हिसाब से दुआएं मांगते थे। इस वाक़या से पहले डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन अब उनकी बेटी का ऑपरेशन था, इसलिए ये कमरा उनके लिए एक मजहबी अहमियत इख्तियार कर गया था। डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं, मैंने जो चाहा सब मिल गया, लेकिन आज मुझे कुदरत ने मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, ना तो साइंस कुछ कर सकती थी, ना मेरा पैसा मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता था। उन्होंने कहा, मैंने हाथ उठाए और उस ना दिखाई देने वाली हस्ती को पुकारा जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकिर था। ऐ खालिक, अगर तू वाकई में मौजूद है तो फिर तू ये भी जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दरबार तक लेकर आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो मेरी मदद फरमा। सब ने जवाब दे दिया है, अगर कोई मेरी बेटी को बचा सकता है तो सिर्फ उसको बनाने वाला ही बचा सकता है। ऐ खालिक, मैं सच्चे दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू मेरी बच्ची को ठीक फरमा दे तो मैं सभी मजहब पर स्टडी करके उनमें से तेरे पसंदीदा मजहब को इख्तियार कर लूंगा और सारी जिंदगी मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि मैंने सच्ची नीयत से इरादा किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में वापस चला गया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही हुए होंगे। वहाँ की बदली हुई फिज़ा को मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहाँ सुकून और इत्मीनान का माहौल था। वहाँ के लीडर ने सर घुमाया और मुझसे बोला, बच्चे के ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, खून का दौरा अब दुरुस्त हो गया है। अब सभी डॉक्टरों ने तमाम लॉजिक और वजूहात बता दिए कि इस तरह से बच्ची बची है, लेकिन तमाम डॉक्टर इस लॉजिक को दिल से नहीं मान रहे थे। पर डॉक्टर लॉरेंस को यकीन हो गया कि ये रब का मुझसे किया गया वादा है, ये ज़रूर रब ने ही किया है। अब उनकी बेटी बिल्कुल सही हो चुकी थी और दुरुस्त हो चुकी थी। जब 2014 आया तो उनकी बेटी ने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। डॉक्टर लॉरेंस ने अपने रब से जो वादा किया था कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब को स्टडी करेंगे, तो उन्होंने ये वादा भी पूरा किया और उन्होंने तमाम मज़हब को स्टडी किया और तमाम मज़ाहिब के आलिमों से बात की, लेकिन वो लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके। पर आखिरकार वो वक्त भी आया जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो उनको उनके तमाम सवालों के जवाब मिलते गए और उनका दिमाग खुलता गया और अब उन्हें हर बात समझ में आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने 1994 में इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ये बात नहीं जानते थे कि अल्लाह की राह आसान राह नहीं है। असल इम्तिहान तो उनका अब शुरू होने वाला है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने जब इस्लाम कबूल किया
तो 1 साल के अंदर ही अंदर उनकी बीवी भी उनसे अलहदा हो गई, बल्कि बच्चों की कस्टडी भी उनकी बीवी के पास चली गई। डॉक्टर लॉरेंस की बीवी ने अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने तलाक का हुक्म जारी कर दिया। और ये हुक्म सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, बल्कि अदालत ने डॉक्टर लॉरेंस को हुक्म दिया कि वो अपने बच्चों और बीवी से कम 100 मीटर तक दूर रहे। अदालत का ख्याल था कि डॉक्टर लॉरेंस अब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और अब उनके बच्चों का उनसे दूर रहना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ उनके वालिदैन ने भी एक खत में लिखा कि अब वो उन्हें मिलने और फ़ोन करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब वो उनके लिए मर चुका है। डॉक्टर लॉरेंस को सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ में ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनके सोशल और प्रैक्टिकल लाइफ भी बर्बाद हो गई। उनको अमेरिकन एयरफोर्स में काम करते लगभग 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद उनको ये लगा कि ये नौकरी उनके नए मज़हब के साथ नहीं चल सकती। चुनांचे लॉरेंस ब्राउन को उनकी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि उनके जो दोस्त थे जो उनके साथ घूमा फिरा करते थे, वो भी डॉक्टर साहब से दूर रहने लगे। मसला ये था कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल करने से पहले पीने पिलाने के आदी थे, लेकिन अब पीना पिलाना तो दूर, अब वो ऐसी जगह जाते भी नहीं थे। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन आज़ादाना तौर पर ख्वातीन के साथ मेल जोल से इस्नाफ करने लग गए और उन्होंने गैर महरम ख्वातीन से हाथ मिलाना तक छोड़ दिया। डॉक्टर साहब के पास सब कुछ था, लेकिन जब वो मुसलमान हो गए तो सब कुछ एक एक करके छीनता चला गया। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन का कहना था कि अल्लाह अपने बंदों को इसी तरह से आजमाता है। वो तमाम मसाइल और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपने दीन पर साबित कदम रहे, अल्लाह ताला की राह पर गामजन रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हुई। उनका कहना था कि अगर यूरोप में कोई अपना जाती घर बना ले तो उसे कामयाब समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अमेरिका में घर छीन जाने के बाद मदीना में घर दे दिया। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के लिए टीचिंग और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली और वो फौरी तौर पर वहां तक पहुंच गए। और लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मदीना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। यहाँ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यहाँ चोरी का खतरा नहीं, सुकून है। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन यकीन करे मैंने मदीना के जैसा शहर नहीं देखा। अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी बीवी और बच्चे दे दिए और अमेरिका में जायदाद खोने के बाद अपने अजीज तरीन शहर में घर मिल गया। अब डॉक्टर लॉरेंस के ताल्लुकात भी अपने वालिदैन से बेहतर हो चुके हैं और ये कभी कभार अपने बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बल्कि साल में एक आध बार मिलकर छुट्टियां भी गुजारते हैं। जिंदगी अब नॉर्मल और पुरसुकून हो चुकी है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने इस्लाम कबूल करने के बाद 2 बुक्स भी लिखी हैं, जिसका नाम गॉडेड और मिस गॉडेड है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।